वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको इफ़ और आर के फंक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। लास्ट टाइम मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर अगर मेरा बिज़नेस है और उसके बाद ये पूरा वीक मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और उसमें मैं ये चाहता हूँ कि संडे और जो हमारे पास सैटरडे है इसको हम सिर्फ ऑफ रखते हैं, बाकी जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे ये ओपन रहता है। तो जहाँ पे हमारे पास सैटरडे और संडे आ जाए वहाँ पे क्लोज़ लिखा जाए, बाकी सभी जगहों पे ओपन लिखा जाए। तो ये किस तरह से करना है, तो इसी के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे जहाँ जहाँ संडे आपका आएगा उसी के सामने क्लोज़ लिखा जाएगा, जहाँ सैटरडे आएगा वहाँ पर भी क्लोज़ लिखा जाएगा, बाकी डेज़ के सामने ओपन लिखा जाएगा इफ़ और आर फंक्शन के ज़रिए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक और चीज़ कि इस लेक्चर के साथ साथ एक ख़ास टिप भी मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपने जहाँ जहाँ पे क्लोज़ आ रहा है उसको आपने हाईलाइट कैसे करना है, ये भी हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे मैं डाटा एंटर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे हेडिंग टाइप कर ली, क्लोज़ स्लैश ओपन मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला टाइप करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू हम राइट करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे इफ़ राइट करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने आर टाइप करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद जहाँ जहाँ आपने डेज़ लिखे हुए हैं, जैसे डेज़ हमारे पास यहाँ पे इसमें आ रहे हैं D2 में, अगर आपके पास B है तो B2 लिखेंगे, C है तो C2 लिखेंगे, जो आपके पास एड्रेस है वही आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम उस सेल का एड्रेस देंगे, फिर इज़ इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा टाइप करना है यहाँ पे संडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा राइट करते हैं, फिर उसके बाद आपने कॉमा टाइप करना है, फिर उसके बाद उसी सेल में दोबारा आपने क्लिक करना है यहाँ पे और इज़ इक्वल टू हम टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सैटरडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद फिर आपने कॉमा देना है। अब यहाँ पे आप जो मैसेज शो करवाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे राइट करना है कि अगर हमारे पास D2 में लिखी हुई वैल्यू संडे के इक्वल है या सैटरडे के इक्वल है तो उसे क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमने इन्वर्ट कॉमा टाइप किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा क्लोज, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज, वरना वो क्या कर दे इसको ओपन कर लें। तो मैंने यहाँ पे ओपन टाइप किया, उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे संडे आ रहा है तो यहाँ पे क्लोज लिखा आ रहा है। अब इसी तरह जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक जहाँ तक आपने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो देखिए जहाँ जहाँ हमारे पास यहाँ पे संडे या सैटरडे आएगा वो यहाँ पे ऑफ हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्लोज़ है और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्लोज़ है हमारे पास और उसके बाद यहाँ पर भी ये क्लोज़ है और यहाँ पर भी ये क्लोज़ है। अब हम चाहते हैं जहाँ जहाँ पे क्लोज़ आ रहा है वो हाईलाइट हो जाए। तो हाईलाइट इसको कैसे करना है, इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने वो तमाम डाटा सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, यानी जहाँ जहाँ पे क्लोज आ रहा है आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने होम टैब पे आना है, होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है और फिर हम क्लिक करेंगे हाईलाइट रूल्स पे, हाईलाइट सेल्स रूल्स पे आएंगे और उसके बाद आपने टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वो लेटर आप टाइप करें जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, यानी क्लोज। जैसे मैंने क्लोज लिखा तो क्लोज यहाँ पे हाईलाइट हो गया और जैसे मैं यहाँ पे ओपन टाइप करूँगा तो ओपन सारे यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो फिलहाल हमने क्लोज को करना था, मैंने क्लोज टाइप किया और उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि इसे येलो कलर में आप करना चाहते हैं, इसे आप ग्रीन कलर में करना चाहते हैं, या उसको आप कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पे हम क्लिक करते हैं, फिल पे हम आते हैं, फिल इफेक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं, 2 कलर्स के अंदर हमने यहाँ पे इसको फिल करना है, जैसे ये कलर और ये वाला कलर हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये इफेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, ओके क्लिक करते हैं एंड ओके क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको हम ओके करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये हाईलाइट हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप इफ़ और आर फंक्शन का यूज़ करके आप सैटरडे और संडे को क्लोज शो करवा सकते हैं और बाकी डेज़ को ओपन में शो करवा सकते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए किस तरह से आपने अपने मखसूस किसी भी वर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।